चलिए एक ऐसे दोस्त की कल्पना करते हैं जिसके पास हर परेशानी का हल हो, लेकिन एक बड़े ही मजेदार अंदाज में। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक किसान और उसके जादुई कुत्ते की। ये कहानी सिर्फ हंसाएगी नहीं, बल्कि सिखाएगी कि जिंदगी का सबसे बड़ा जादू तो शायद हमारी अपनी हंसी में ही छिपा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक शांत और खूबसूरत से गांव से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती है और जिंदगी अपनी ही धीमी सुकून भरी रफ्तार से चलती है। और इसी गांव में रहते थे हमारे कहानी के हीरो, एक बड़े ही सीधे साधे किसान जिनका नाम था भोला। पर भोला अकेले नहीं थे। उनका एक बहुत ही वफादार साथी भी था, एक कुत्ता जिसका नाम था झनकू। और इन दोनों की दोस्ती वाकई बहुत गहरी थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली कुत्ता नहीं था। झनकू के पास ना एक बहुत बड़ा राज था। क्या था वो राज? तो राज ये था कि झनकू बात कर सकता था। जी हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन ये जादू सिर्फ भोला के लिए था। जब भी दोनों अकेले होते, तभी झनकू की आवाज सुनाई देती थी। यही तो उनकी दोस्ती की सबसे अनोखी बात थी। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्याज चोर का राज। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चोरी एक बड़े ठहाके में बदल जाती है। हुआ ये कि भोला बहुत परेशान थे। उनके खेत से हर रात कोई न कोई प्याज चुरा ले जाता था। अब सवाल ये था कि भाई आखिर ये चोर है कौन? भोला ने बहुत सोचा, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ठीक तभी झनको ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने भोला के कान में धीरे से कहा, चोर कोई और नहीं, काका की भैंस है। ये सुनकर तो भोला का मुंह ही खुला रह गया। एक भैंस, और वो भी प्याज चोर? भला ये कैसे हो सकता है? पर यकीन मानिए, झनको एकदम सही था। उसी शाम जब पूरा गांव चौपाल पर बैठा गपशप कर रहा था, काका की भैंस ने जोर से डकार ली और हवा में प्याज की तेज महक फैल गई। बस फिर क्या था, पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा। प्याज चोर तो पकड़ा गया। अब चलते हैं सीधे गांव के मेले में। यहाँ झनको अपना एक और छिपा हुआ टैलेंट दिखाने वाला था। तो गांव में मेला लगा था। चारों तरफ खूब चहल पहल और गाने बजाने का माहौल था। चारों तरफ शोर और संगीत के बीच झनको ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो अचानक जमीन पर लोट लोट कर नागिन डांस करने लगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक कुत्ते को ऐसे नाचते देख पहले तो सब हैरान रह गए और फिर पूरा मेला हंसी से गूंज उठा। मेले की हंसी मजाक के बाद अब वापस खेत पर आते हैं, जहां भोला एक नई परेशानी से जूझ रहे थे। इस बार मुश्किल ये थी कि भोला की गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया था। अब किसी भी किसान के लिए ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। परेशान भोला ने एक बार फिर उम्मीद से अपने दोस्त झनकू की तरफ देखा। इस बार झनकू की पोटली से क्या अनोखा आइडिया निकलने वाला था। झनकू का जवाब सुनकर भोला का सिर ही चकरा गया। उसने कहा, गाय उदास है, उसे संगीत पसंद है, तुम बस उसके लिए एक प्यारी सी लोरी गा दो। भोला ने थोड़ा झिझकते हुए झनकू की बात मान ली और गाय के लिए लोरी गाने लगा। और आप मानेंगे नहीं, अगले ही दिन गाय ने पहले से 2 गुना दूध दिया। ये तो सचमुच किसी जादू से कम नहीं था। प्याज चोर, नागिन डांस और अब ये गाय का गाना, इन सब मजेदार घटनाओं के बाद अब वक्त आ गया है कहानी के असली जादू को समझने का। तो सवाल ये उठता है कि क्या झनकू सच में जादुई था या फिर उसका जादू कुछ और ही था? और आखिर में इस राज से पर्दा खुद झनकू ही उठाता है। वो भोला से कहता है, दोस्त, मेरा असली जादू बातें करना नहीं, बल्कि तुम्हारी हर चिंता को एक ठहाके में बदलना है। सोचिए कितनी गहरी और सच्ची बात है ये। और इसी समझ के साथ कहानी का अंत होता है, जहां दोनों दोस्त खेत में बैठे बस एक साथ हंस रहे थे, अपनी दोस्ती और अपनी जिंदगी का जश्न मना रहे थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम भी अपनी जिंदगी की परेशानियों को देखने का नजरिया बदलकर उन्हें हंसी के पलों में बदल सकते हैं? इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर।